200 से ज़्यादा दिन का ओवरड्यू मेरा चल रहा है किस्त एप्लीकेशन से। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किस्त कंपनी से लोन लिए हैं और उसका पैसा आप पेमेंट नहीं किए तो क्या क्या परेशानी आपके लिए हो सकता है। एक इतना बड़ा परेशानी आपको हो जाएगा कि जिसके बाद पूरा पैसा आज ही आप पेमेंट कर देंगे, यानी कि एक दिन भी ओवरड्यू आप नहीं करना चाहेंगे। तो पहले सुन लीजिए कि किस्त लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या एजेंट घर पे आता है, क्या लीगल एक्शन होता है, या तो फिर कंपनी जो है कॉल कितना बार करता है और कंपनी किस हद तक सिविल स्कोर को खराब कर देता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप किस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और आप पैसा नहीं भर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ जाएगा कि किस एप्लीकेशन से जो लोन आपने लिया है उसका पेमेंट आप नहीं कर पाते तो क्या क्या परेशानी दिक्कत आपके साथ हो सकता है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले मेरा मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मेरा नाम है। यहाँ पे देखिए हाय मुरारी लिखा हुआ है और ये आज का जो है 23 सितंबर का जो डेट का लास्ट अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है मैं आपको पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखाया है कि आपका जो सिविल स्कोर है भैया वो 300 है। सिविल स्कोर कितना होता है? 300 से लेके 900 के बीच में होता है। और 300 अगर सिविल स्कोर है यानी कि पूरा यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। अब ये डिक्रीज अगर हुआ है तो मैं आप लोगों को विथ प्रूफ दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूना वाला जो सर्विस है उसका मेरा यहाँ पे ओवरड्यू चल रहा है। पूना वाला कौन है? किस्त एप्लीकेशन का जो है फिनेंशियल सर्विस यही प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे देखिए 201 दिन का ओवरड्यू, 120 दिन का ओवरड्यू सेवरा कैपिटल से और यहाँ पे किससे है? पूना वाला से। अब यहाँ पे ये तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि सिविल स्कोर 300 हो गया, लेकिन 300 सिविल स्कोर का नुकसान आपको पता है कि क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज अगर मैं किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने जाता हूं तो कोई भी कंपनी मुझे लोन नहीं देता है, चाहे मुझे कितना भी पैसा का जरूरत क्यों ना हो। तो एक बार अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाए ना तो जिंदगी में कभी भी तो लोन मिलेगा ही नहीं, ये तो आप लिख लीजिए। तो सबसे बड़ा नुकसान है कि आप छोटा मोटा लोन लिए हैं 2000 5000 10,000 और उसके बदले में आप अपना सिविल स्कोर को डिक्रीज करा लिए, यानी कि आपको भविष्य में लोन मिलना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो पहला प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि 201 दिन में आखिरकार क्या क्या हुआ। क्या हमारे पास जो है लीगल नोटिस आया, लीगल एक्शन हो गया, या तो फिर कंपनी जो हमें बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज देता है कि आप जल्दी से रिपेमेंट करें। तो इसके बारे में क्या है? तो देखिए सबसे पहले जैसे ही मेरा ओवर ड्यू हो गया, 3 महीना जैसे ही बीत गया तो मुझे कंपनी से ज़्यादातर कॉल आना चालू हो गया था। कंपनी मुझे हर एक दिन कॉल कर रहा था और बोल रहा था कि आपका किस्त का जो ओवर ड्यू है उसका पेमेंट करें। किसी कारणवश से मैं देखना चाह रहा था कि मैं अगर ओवर ड्यू रखता हूं तो क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन मुझे आज एहसास हो रहा है कि एक गलती के कारण आज मुझे कोई भी कंपनी लोन नहीं दे रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो किस्त एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी से रजिस्टर है और एनबीएफसी से जितने भी ऐप्स रजिस्टर हैं, किस्त नहीं, अगर कोई भी एप्लीकेशन एनबीएफसी से रजिस्टर है उसका पैसा अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो है सिविल के ऊपर रिपोर्ट किया जाता है और 3 महीना के बाद जैसे ही रिपोर्ट होना चालू होता है उसके बाद जो है सिविल स्कोर को डिक्रीज कर दिया जाता है। धीरे 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 करके सिविल स्कोर डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कितना होता है तो देखिए सबसे पहला तो आप ऐसी जगह में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, उस जगह में आपको कंपनी कॉल कर सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। उसका जो वर्किंग टाइम है 9 बजे से लेके जो है 5 बजे के बीच में कॉल आना तो आपको तय है। जो वो लगातार पहले तो उनके जो कस्टमर केयर हैं वो आपको कॉल करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे। अगर वहाँ से पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो कस्टमर केयर का तो कॉल बंद हो जाएगा, लेकिन जो उनका कंप्यूटर का जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है जिसमें कॉल ऑटोमेटिक आता है, कंप्यूटर द्वारा बोला जाता है, तो वो कॉल आपको डेली 2 बार 3 बार यहाँ पे आना तय है। अब यहाँ पे देखिए 200 दिन तो हो गया, क्या जो है 200 दिन जैसे बीत गया तो काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर किस्त एप्लीकेशन जो है क्या लीगल एक्शन लेता है? तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए किस्त एप्लीकेशन हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, लीगल एक्शन वो तभी ले सकता है जब हायर अमाउंट हो और पैसा का वो जल्दी से मतलब पेमेंट ही नहीं करे। अभी 1 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादातर मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे नुकसान जो होने का था तो वो हो ही रहा है, क्योंकि एक प्रकार का जो ये लोन लिया गया है ये एक अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो वो आपको बिना गारंटी का दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी सिविल स्कोर क्या बोलता है, कोई भी गारंटी का तो जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन सिविल स्कोर के बेस पर ही मिलता है। तो मिला जुला के गारंटी के तौर पर हम लोग क्या रखें? अपना क्रेडिट हिस्ट्री को रखें, अपना सिविल स्कोर को रखें, तो वो तो हम लोगों का यहाँ पे खराब हो ही रहा है। तो साथ में यहाँ पे जो है
रहा अगर लीगल एक्शन की बात, तो वो तो समय आने वाला समय बताएगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो वो तो बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि ओवर ड्यू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी लगाया जाता है। जैसे कि मेरा अमाउंट जो 12,000 था, उसमें से डेली 100 रुपया 50 रुपया तक पेनल्टी लग रहा था। ये कंटिन्यूस लगभग 2 महीना तक पेनल्टी लगा है। उसके बाद जो है पेनल्टी भी अब इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेनल्टी को अगर हर महीना आप बढ़ा देंगे, जोड़ते जाएंगे, तो जो 12,000 का लोन है वो एक साल में आप देखेंगे कि डबल कर दिए। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी कंपनी कर रहा है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि आरबीआई का कुछ नियम है, कुछ रूल है। उस नियम के अनुसार किसी भी कस्टमर को जो है आप ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। और अगर कस्टमर पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको सेटलमेंट के लिए बोल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास सेटलमेंट के लिए कॉल भी नहीं आया। अगर मेरे पास सेटलमेंट के लिए कॉल आता है तो मैं इसको सेटलमेंट करके लोन अपना क्लियर करा दूंगा और अपना सिबिल स्कोर को थोड़ा इंक्रीज करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे वीडियो में हमने देखा कि बोल रहे हैं कि भाई आपका जो किस्त एप्लीकेशन से लोन लिए उसका पैसा नहीं चुकाने पर एजेंट आ जाता है। तो मैंने तो इस दरमियान कोई भी एजेंट वगैरह हमारे एड्रेस पर विजिट करते हुए नहीं देखा, और ना ही कोई मतलब जो है लीगल एक्शन की बात अभी तक किया गया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का नुकसान हुआ है कि सिविल स्कोर काफ़ी ख़राब हो गया है। तो भैया अगर आप लिए हैं लोन किस्त एप्लीकेशन से, तो आपको एक चीज़ तो हमेशा कोशिश करना है कि पैसा का पेमेंट आप टाइम पर कर दें, जिससे आपका सिबिल स्कोर जो है वो मेंटेनेंस रहे, ख़राब ना हो। क्योंकि एक बार ख़राब होने के बाद तो आपको समझ आ ही जाता है जो किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं वही चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अगर आप किस्त एप्लीकेशन से लोन लिए हैं तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था, जो कि लोन का पैसा नहीं चुकाने पर क्या क्या प्रॉब्लम होता है। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर पूछिएगा। साथ में फ्रेंड काफ़ी लोग हमें ये भी कमेंट करते हैं कि सर किस्त के अलावा जो नॉन एनबीएफसी रजिस्टर कंपनियां होता है, जो उसको जिसको मतलब लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ होता है, वो 7 दिन 15 दिन के लिए लोन देता है। ऐसे लोन कंपनी का अगर पैसा नहीं चुकाएं तो क्या होता है? तो देखिए ये एक प्रकार का जो है मतलब फेक लोन ऐप्स होता है, जो बाहर से ऑपरेट किया जाता है चाइना वगैरह से। और ऐसे लोन का पैसा अगर आप नहीं भी चुकाते हैं तो लीगल एक्शन या सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जब भी लोन ऐप्स को आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका पूरा एक्सेस लेता है, कॉन्टैक्ट को आपका पूरा एक्सेस करके आपके कॉन्टैक्ट में जो है कॉल करने का धमकी दिया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट वो लोग करते हैं। तो फेक लोन ऐप से अगर आप लोन लिए तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको मतलब पेमेंट करना ही नहीं है। अगर आप फेक लोन से एक बार पेमेंट कर देंगे ना, तो वो दोबारा पेमेंट करने के लिए बोलेगा। पेमेंट हो जाने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं करता है और दोबारा ब्लैकमेलिंग का सिस्टम होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम फेक लोन ऐप्स में होता है। लेकिन एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी में सीधा आपका सिविल गया भैया, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपने आज तक कितना क्या किया है उसका कोई मतलब नहीं है। एक कंपनी का पैसा अगर आप नहीं दिए, सिविल स्कोर खत्म, दोबारा आपको कोई भी लोन कंपनी नहीं लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो समझ तो आ गया होगा जो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर कर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दूं।